बंधे हुए हैं। आइए इस बहुचर्चित मामले की पूरी कहानी समझते हैं। जी हां, पेरा रिवलन को रिहा करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है, राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार विमर्श के आधार पर फैसला किया था। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा। संविधान का अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को ये विशेषाधिकार देता है, जिसके तहत संबंधित मामले में कोई अन्य कानून लागू न होने तक उसका फैसला सर्वोपरि माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरा रिवलन को कोर्ट ने ये देखते हुए 9 मार्च को जमानत दे दी थी कि सजा काटने और पैरोल के दौरान उसके आचरण को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं मिली। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 को चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था, जिसमें राजीव गांधी मारे गए थे। महिला की पहचान धनु के तौर पर हुई थी। कोर्ट ने मई 1999 के अपने आदेश में चारों दोषियों पेरा रिवलन, मुरुगन, संथन और नलिनी को मौत की सजा बरकरार रखी थी। शीर्ष अदालत ने 18 फरवरी 2014 को पेरा रिवलन, संथन और मुरुगन की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार के उनकी दया याचिकाओं के निपटारे में 11 साल की देरी के आधार पर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने का निर्णय किया था। उम्र कैद की सजा हुई तो रिहाई की मांग उठने लगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सभी हत्यारों को 30 साल की सजा काटने के बाद रिहाई की मांग की। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई। इधर राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया और तमिलनाडु के राज्यपाल से सिफारिश की गई, लेकिन गवर्नर ने फाइल राष्ट्रपति के पास दिल्ली भेज दी और मामला लटक गया। दरअसल कैदी राज्य सरकार की निगरानी में होता है, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी अधिक होती है। अगर राज्य सरकार सजा कम करने की अपील करे तो उसे सुन लिया जाता है। ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि उम्र कैद 16 साल या 30 साल या हमेशा के लिए हो सकती है, लेकिन 14 साल से कम नहीं हो सकती। राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होता है कि उम्र कैद की सजा वाला अपराधी 14 साल से पहले रिहा ना हो। 30 साल तक का एक लंबा वक्त होता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस कालखंड यानी कि 30 साल से ज्यादा की चर्चा प्रमुखता से की गई। शीर्ष अदालत को भी कहना पड़ा कि जब जेल में कम समय की सजा काटने वाले लोगों को रिहा किया जा रहा है तो केंद्र सरकार पेरा रिवलन को रिहा करने पर सहमत क्यों नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट केंद्र के उस जवाब से भी नाराज हुआ जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने दोषी को रिहा करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को राष्ट्रपति को भेज दिया है, जो दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए सक्षम अथॉरिटी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि प्रथम दृष्टया राज्यपाल का ये फैसला गलत और संविधान के खिलाफ है, क्योंकि वो राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश से बंधे हैं। उनका फैसला संविधान के संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। उसी समय न्यायमूर्ति एलन राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी कि वो पेरा रिवलन की दलील को स्वीकार कर अदालत के पहले के फैसले के अनुरूप उसे रिहा कर देगी, और आज वही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, नई दिल्ली।